बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशंस का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, संडे 9 अगस्त को पीपीएससी ने जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर कंडक्ट किया। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ओरिजिनल पेपर डिटेल के साथ। सभी क्वेश्चंस को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन और एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी, व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट द फर्स्ट पेज इज कॉल्ड। तो जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका जो पहला पेज आता है हम उसको होम पेज कहते हैं, जहां पर एक्चुअली वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है। और वेबसाइट पे डिफरेंट वेब पेजेस पर नेविगेट करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन या लिंक्स वहां पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, व्हेन ऑल स्लाइड्स आर शोन टुगेदर एज अ थंबनेल्स व्हिच व्यू इज यूज्ड। तो पावर पॉइंट के अंदर जब सभी स्लाइड्स को हम थंबनेल्स की सूरत में, छोटे छोटे बॉक्सेस की सूरत में दिखाते हैं, तो इस हम स्लाइड शॉर्टर व्यू कहते हैं, जहां पर तमाम स्लाइड जो वो छोटे छोटे थंबनेल्स की सूरत में हमें विजिबल होती हैं। वहां से हम उनको मैनेज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज अ स्लाइड इन एम एस पावर पॉइंट। तो एम एस पावर पॉइंट में जो एक स्लाइड होती है, तो जब उसका प्रेजेंटेशन चल रही होती है तो वो एक स्लाइड असल में एक पेज बनाती है। तो एम एस पावर पॉइंट की जो पीपीटी होती है उसका एक स्लाइड असल में एक पेज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हेन वी टेक अ प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट। तो डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ प्रिंट आउट, सॉरी, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू एक्चुअली एग्जैक्ट वो व्यू दिखाता है जो प्रिंट आउट होने के बाद डॉक्यूमेंट जिस तरह का नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सेस अक्रॉस अ रूम और बिल्डिंग। तो ये सबसे छोटा नेटवर्क है। एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा जो एरिया वाइज नेटवर्क है, जो सबसे कम एरिया कवर करता है, हम उसको लैन या लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इससे बड़ा फिर जो है वो वैन आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और देन मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ जाता है। तो ये चूंकि हम बात करें एक रूम की या एक बिल्डिंग की, तो ये स्मॉलेस्ट एरिया कवर करता है, तो इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस पावर पॉइंट विच की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F5 है। F5 प्रेस करते ही आप जिस भी स्लाइड पर हो, स्लाइड शो जो है वो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं जो व्यू आप देख रहे हैं वहां से, तो शिफ्ट F5 विल बी यूज, और ये आपको जो भी स्लाइड आपके सामने नजर आ रही होगी वहीं से स्लाइड शो स्टार्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी, विच टैब इज यूज टू एनिमेट एन ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन टैब है जो एक पावर पॉइंट के स्लाइड के ऊपर जो डिफरेंट कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं उनको एनिमेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। देन आ जाता है जी, विच व्यू इज यूज टू प्रेजेंट अ स्लाइड एज अ फुल स्क्रीन स्लाइड। तो स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो जब हम करते हैं तब हमारे पास जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर पूरी की पूरी स्लाइड जो उसके ऊपर आ जाती है। तो स्लाइड शो व्यू में ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम परसेंटेज इन एम एस ऑफिस। तो एम एस ऑफिस में जो जूम परसेंटेज है वो हम 10% से लेकर 500% तक उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम विच टैब कैन वी चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड। तो डिजाइन टैब, वर्ड के अंदर जो या पावर पॉइंट के अंदर जो डिजाइन टैब है वो आपको बैकग्राउंड, चाहे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो या चाहे आपका पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट हो, उसका अगर आप बैकग्राउंड डिजाइन चेंज करना चाहते हो तो डिजाइन टैब आपकी उसमें मदद करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, कमेंट ऑफ एक्सेल इन अ सेल इज शोन एज। सेल पर, किसी एक्सेल की शीट के ऊपर आप किसी सेल पर अगर कोई कमेंट देते हैं तो वो किस तरह से शो होगा। तो वो इस तरह से, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये रेड ट्रायंगल, अपर राइट कॉर्नर में रेड ट्रायंगल जो है वो इंडिकेशन होती है कि इस सेल पर कोई कमेंट मौजूद है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, अ कॉलम इन एमएस एक्सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी यानी कि कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। विच की इज यूज टू डिलीट और मॉडिफाई टेक्स्ट व्हाइल एडिटिंग। तो बैक स्पेस, बैक स्पेस की जो है वो इस्तेमाल की जाती है जब आप टाइप कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप बैक स्पेस की मदद से जो डाटा है या जो वर्ड्स हैं उनको डिलीट, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी, विच फंक्शन ऑटोमेटिकली moves the text to the next line when the cursor reaches the border।
तो इसको रैप टेक्स्ट कहते हैं। किसी भी जो डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप रैप टेक्स्ट कर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक बॉर्डर के ऊपर, पिक्चर के बॉर्डर पर कर्सर आते ही वो ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। इसको रैपिंग कहते हैं। और इसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं वर्ड के अंदर। तो आप इसको रैप टेक्स्ट की मदद से नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी, विच बार टॉप कंटेन्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो टाइटल बार में जो है वो डॉक्यूमेंट का टाइटल यानी कि डॉक्यूमेंट का नाम होता है, उस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। नेक्स्ट है जी, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डू अ लाइन ब्रेक। तो शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर इस्तेमाल की जाती है लाइन ब्रेक प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है जी, हाउ कैन वी सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर डाटा को फिल्टर या सॉर्ट करने के लिए डाटा टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा के नाम से। उसकी मदद से हम डाटा को ए टू जी या जी टू ए जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो फिल्टर भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। हाउ कैन वी सॉर्ट डाटा इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में होम टैब के अंदर सॉर्ट का ऑप्शन मौजूद होता है। ये जो है ना दोनों डिफरेंट है। एक्सेल के अंदर डाटा टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है, जबकि वर्ड के अंदर ये होम टैब के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या है। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर का काम ये कि आप किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट को कॉपी कर लें और बाकी इंटायर डॉक्यूमेंट पर या बाकी सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर आप सेम फॉर्मेट को जो वो कॉपी कर सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक। अदरवाइज आप मल्टीपल, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट है, वो बोल्ड भी हुआ है, इटैलिक भी हुआ है, उसका साइज भी बड़ा हुआ है और वो इंडेंट भी हुआ है, तो आप फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से ये सारे ऑप्शन एक सिंगल क्लिक की मदद से किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है विच सॉर्ट की इज यूज टू मूव इन नेक्स्ट शीट इन एक्सेल। तो कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल की और पेज डाउन की को जब आप इकट्ठा प्रेस करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन की आपको एक्सेल के अंदर नेक्स्ट शीट के ऊपर ले जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जी, विच टैब इन एमएस वर्ड कंटेन मेल मर्ज फीचर। तो ये मेलिंग टैब है जहां पर आपको ईमेल से रिलेटेड तमाम फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो है मेल मर्ज का फीचर भी शामिल है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच फंक्शन इज यूज टू करेक्ट स्पेलिंग एंड टाइपिंग मिस्टेक। वर्ड के अंदर टाइपिंग करते वक्त आप ऑटोमेटिकली जो मिस्टेक्स है उनको करेक्ट करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसको ऑटो करेक्ट फंक्शन कहते हैं। और इसकी मदद से ऑटोमेटिकली जो रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी, MS वर्ड ऑटोमेटिकली सेव्स डॉक्यूमेंट इन हाउ मच टाइम। अच्छा, MS वर्ड के अंदर एक बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन होता है जो ऑटोमेटिकली आपको डॉक्यूमेंट खुद ब खुद साथ साथ सेव करता जाता है। और बाय डिफॉल्ट इसका 10 मिनट्स का टाइम होता है कि ये हर 10 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली जो डॉक्यूमेंट उसको सेव करता जाता है। बट ये कन्फिगरेबल है, आप इसको 1 मिनट से लेकर 120 मिनट तक इसको कन्फिगर कर सकते हैं। उसके लिए आप फाइल ऑप्शंस में जाकर जो सेव वाला ऑप्शन है वहां पर इसकी सेटिंग्स जो है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच की इज यूज टू मेक द फाउंट बोल्ड। फाउंट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। तो कंट्रोल बी जो है वो बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देन है जी, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल एच। देन फाइंड एंड सर्च के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है। दैट इज कंट्रोल एफ। अच्छा स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस है। जो कंट्रोल एच है ये इस्तेमाल होती है फाइंड करके किसी वर्ड को या किसी करेक्टर को किसी दूसरे करेक्टर के साथ रिप्लेस करने के लिए। बट जो कंट्रोल एफ है ये सिर्फ सर्च करती है, ये उसको रिप्लेस नहीं करती। ये दो डिफरेंस है कंट्रोल एच और कंट्रोल एफ के अंदर। ओके जी, शॉर्टकट कीज फॉर रीडू इज यूज कंट्रोल वाई, फॉर अंडू कंट्रोल जी। ये शॉर्टकट कीज हैं जो वर्ड और एक्सेल या पावर पॉइंट के अंदर इस्तेमाल की जाती है। विच फंक्शन इज यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए कंट्रोल जी, अंडू का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, नेक्स्ट है विच यूनिट इन अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए जो ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इस्तेमाल होता है स्पेसिफिकली जो लॉजिकल ऑपरेशंस को हैंडल करता है। नेक्स्ट है जी, GUI स्टैंड फॉर। तो GUI जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये ऐसा यूजर इंटरफेस है जिसके अंदर इमेजेस की सूरत में जो यूजर है वो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ।
ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 1 बिलियन बाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो 1 बिलियन बाइट जो है वो 1 गीगाबाइट के इक्वल होते हैं। 1 गीगाबाइट अगर प्रिसाइसली बात करें तो ये इस नंबर के करीब होता है, जो ऑलमोस्ट 1 अरब 73 लाख 74 1 अरब 73 लाख 74 हजार 824 तकरीबन इतने एग्जैक्ट जो है वो बाइट्स बनते हैं, जो कि 1 गीगाबाइट के इक्वल बनते हैं। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेमोरी? सीपीयू, अभी यहाँ पर बात की जा रही है सीपीयू की। तो सीपीयू की जो स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है जी, इन एम एस वर्ड डाटा कैन बी सॉर्टेड इन विच ऑर्डर? तो एम एस वर्ड के अंदर जो है वो डाटा दो तरह से सॉर्ट हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ए टू जी अल्फाबेटिकली आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, विच इज यूज टू फिल अ रेंज ऑफ सेल इन एम एस एक्सएल? एम एस एक्सएल के अंदर अगर मल्टीपल सेल्स के अंदर सेम डाटा फिल करना हो तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए फाइल हैंडल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको जो राइट कॉर्नर में ये छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, आप यहाँ पर कर्सर को लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं और उसको ड्रैग कर देते हैं जिस तरफ भी आपने उसको लेके जाना हो। वो उसी सिमिलर टाइप का जो डाटा है उस रेंज को फिल कर देता है नेक्स्ट कॉलम या रो के अंदर। तो राइट ऑप्शन है जी फाइल हैंडलर। नेक्स्ट है जी, मल्टीपल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट वंस ट्रांसलेटेड बाय? तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में और कंप्यूटर उसको फिर अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि बाइनरी नंबर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करता है, और ह्यूमन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर्स यूज किए जाते हैं। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, मैकेनिकल डिफरेंस इंजन वाज डेवलप्ड बाय? तो मैकेनिकल इंजन फर्स्ट डेवलप किया था चार्ल्स बाबेज ने, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। ये फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था चार्ल्स बाबेज के, जो कि एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक था या बुनियाद रखी थी जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स की। देन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज? तो इसमें जो डिफरेंस है, मेमोरी जो है वो टेम्परेरी होती है जबकि स्टोरेज जो है वो परमानेंट होती है। लाइक रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलाटाइल है और ये तब तक एक्टिव रहती है जब तक कि कंप्यूटर सिस्टम ऑन है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होता है ये मेमोरी वैनिश हो जाती है। बट जो परमानेंट मेमोरी है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, एचडीडी के अंदर जो स्टोर होती है, वो अगर सिस्टम ऑफ भी हो जाए तो डाटा जो है वो स्टोर रहता है। तो यही फर्क है मेमोरी और स्टोरेज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वर्ड प्रोसेसर? तो वर्ड प्रोसेसर का मेन मकसद जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करना है, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। देन एक फार्मूला दिया गया जी, सम A1 : A10, ये क्या करेगा? तो ये एक्चुअली सम फार्मूला है। ये ऐड कर देगा सेल A1 से लेकर A10 तक के तमाम सेल्स को ऐड कर देगा, उनका रिजल्ट नेक्स्ट सेल में शो करवा देगा। नेक्स्ट है जी, 4 बाइट्स इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स? तो एक बाइट जो होती है वो 8 बिट के इक्वल होती है। तो 4 बिट के बाइट्स के बारे में पूछा गया, तो 8 × 4 इज इक्वल टू 32 बिट्स। तो 4 बाइट्स के अंदर 32 बिट्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉलम विड्थ इन एक्सेल कैन बी सेट बाय? तो उसके लिए आप जो कॉलम का हेडर है उस पर राइट क्लिक करके वहां पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा कॉलम विड्थ का, वहां से आप कॉलम की विड्थ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको हेडर पर क्लिक करके उसको ड्रैग करके भी उसकी विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू वॉच द कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट? तो किसी भी वेबसाइट को नेटवर्क के ऊपर सर्च करने के लिए, उस तक एक्सेस करने के लिए जो है वो ब्राउजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरनेट ब्राउजर जो है वो वेबसाइट का कंटेंट जो है उसको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर्स थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई थी। ये वो फर्स्ट हार्डवेयर था जो फर्स्ट कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो 1940 से लेकर 1950 तक इस्तेमाल होते रहे हैं, और इनको रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर्स ने। सो स्टूडेंट दैट्स इट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है पेपर का वो हमने इस सेशन में डिस्कस किया है। इसका जो सेकंड पार्ट है, रिमेनिंग क्वेश्चंस है, वो इंशाल्लाह हम इसकी सेकंड वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।